तो मैं बस आज इन सोलो फूड एलर्जी में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ये विटामिन का नाम है। अगर विटामिन ए दोस्त उसका केमिकल नेम भी एग्जाम में पूछता है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल। केमिकल नेम को साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल। और विटामिन ए अगर शरीर में नहीं पाया जाएगा तो उसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब कि जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद दिखाना बंद हो जाता है, दिखना ही बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारा आदमी रात को जग रहा था, किसी और दूसरे बीवी के पास पहुंच जाता है, तो उसको वजह नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है कि आपका जीरोथेल्मिया, ये भी एक तरह का क्या है? डिजीज, जीरोथेल्मिया। फिर आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमाइन। क्या है? थायमाइन। और इसका इसका डिफिशिएंसी डिजीज क्या है? बेरी। इसी को बोलते हैं रिटार्ड ग्रोथ। रिटार्ड ग्रोथ का मतलब कि कम ग्रोथ होना, जिससे बहुत सारा देखता होगा कम बढ़ना। कोई देखता होगा कि उसके परिवार में 6 फीट का, वो जो जन्म लिया 3 फीट का रह गया, उसको बोलते हैं रिटार्ड ग्रोथ। समझा? मतलब कम ग्रोथ करना, जितना होना चाहिए उतना ग्रोथ वो नहीं कर पाया, तो उसके पीछे वजह है तुम्हारा विटामिन B1, इसको बोलते हैं थायमाइन। और तुम्हें जानता हो कि हार्मोन की वजह से भी हाइट कम रह जाता है, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। 10th क्लास में पढ़ा होगा। समझे कि इंसान में नाटापन होने की वजह क्या? तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। समझे? पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज होता है वो बहुत कम रिलीज होता है, जितना उसको रिलीज होना चाहिए उससे कम होने की वजह से वो नाटेपन का शिकार होता है, उसी को बोलते हैं रिटार्डेड ग्रोथ। फिर आता है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 अगर बॉडी में नहीं पाया गया तो इसे हो जाएगा चिलोसिस। क्या हो जाएगा? चिलोसिस। इसका मतलब होता है क्रैक ऑफ लिप्स, ओठ का फटना। ओठ का फटना में देखते हो बहुत सारे इंसान ऐसा तो देखो साल भर ओठ फटले रहता है, देखो घाव जैसे दिखता है ओठ, तो उसी को बोलते हैं उसके अंदर शरीर में विटामिन B2 का कमी होगी है। ठीक है? तो उस कमी को दूर करने के लिए दूध पीना पड़ेगा, अंडा का जो व्हाइट भाग होता है वो तुमको खाना पड़ेगा, फिर लिवर किडनी खाना पड़ेगा। लिवर किडनी आदमी मत खा दे यार, मुर्गा मुर्गी खांसी उसी रहता है ना, उसका जो तुम्हारा कलेजी पोर्ट जो बोलता है वही तरह लिवर किडनी रहता है, यही इसको खाएगा ना तो तुम्हारा विटामिन B2 कंप्लीट जाएगा बढ़िया। ठीक है? अगर ये सब सोच नहीं खाने का शौक है तो दवा खा लो, दवा से भी तुम्हारा विटामिन B2 क्लियर हो जाएगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? प्यारिडॉक्साइन। प्यारिडॉक्साइन। अगर विटामिन B6 का बॉडी में अगर कमी हो गया तो उससे होता है कन्वल्सन्स। क्या होता है? कन्वल्सन्स। ये विटामिन का नाम है। ठीक है? विटामिन B6 B का ही टाइप है। विटामिन B6 की कमी अगर बॉडी में हो गया तो उससे होता है कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स का होता है मांसपेशियों का ऐंठन। मांसपेशियों का ऐंठन जैसे देखता होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये सब खाएगा तो ठीक हो जाए। देखता होगा तुम कोई आदमी ना 5 kg आलू उठाया देता हाथ कांपने लगता है गिर जाएगा। समझा? तो उसके शरीर में ना तो विटामिन B6 की कमी है। समझा? इसीलिए उसको ऐसा लगना था। किसी से लगा देखता है प्रपोज कर देंगे गुलाब का फूल कांप रहा है, लगता गिर जाएगा गुलाब, तो उसमें भी डिफिशिएंसी है विटामिन B6 का। ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी। इसी को रतौंधी बोलते जो पढ़ के आया बोलते हैं। बोले तो शाम अगर ढलेगा ना, सूर्य ढला उसके बाद इंसान को दिखना बंद हो जाता है। समझा? उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में क्या क्या लेना पड़ेगा? बटर, मिल्क और कैरोट। कैरोट तुम्हारा तोता नहीं, गाजर। पैरोट आता था तोता, कैरोट गाजर है। अब बटर तरह मक्खन है, अब मिल्क तरह क्या किया? दूध। विटामिन B का केमिकल नेम बोलो? थायमाइन। और विटामिन B1 का सोर्स क्या है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरा सब्जी। और इसका कमी से क्या हो गया? बेरी का दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेड ग्रोथ। ये एग्जाम में आया हुआ है कि विटामिन B1 के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो हमारा बेरी होता है। फिर आता है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स क्या है? मिल्क, एग व्हाइट, ये अंडा का व्हाइट भाग है, फिर लिवर और किडनी। इसके कमी से क्या होता है? चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब है क्रैक ऑफ लिप्स। विटामिन B6 का केमिकल है प्यारिडॉक्साइन। क्या है ना? प्यारिडॉक्साइन। इसका सोर्स क्या है? मिल्क और एग योल्क। देखो एग योल्क को तो तुम्हारा देखते हो अंडे में पीला भाग होता है, उसी पीला भाग को बोलते हैं एग योल्क। क्या बोलते हैं? एग योल्क। इससे होता है, इसका डिफिशिएंसी से क्या होता है? कन्वल्सन्स। मतलब विटामिन B6 से बॉडी में कमी हो जाएगा तो कन्वल्सन्स होगा। कन्वल्सन्स का मतलब मांसपेशियों में ऐंठन। तो इस
तो यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। कौन है दोस्त? विटामिन B12। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम बोलो चाहे केमिकल नेम। साइनोकोबालामाइन। क्या है नाम? साइनोकोबालामाइन। अगर बॉडी में विटामिन B12 का कमी हो जाएगा तो उसके कमी से क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। और एनीमिया के कमी से देखो एनीमिया का मतलब हो गया तुम्हारा कि बॉडी में ब्लड का कम बनना, उसी को बोलते हैं एनीमिया, खून का कमी, उसी को बोलते हैं एनीमिया डिजीज। एनीमिया कैसे होता है? देखो यहाँ पे रेड ब्लड सेल का कमी होना हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है Hb। क्या होता है? Hb। और दूसरा आता है हमारा विटामिन सी। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ 20 साल में लगता है 15 से यही क्वेश्चन आया है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। ये भी पूछा हुआ है कि विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है तो कौन सा डिजीज होता है दोस्त? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब तुम्हारा बिल्डिंग गम्स। गम्स का मतलब बोला नहीं, कुछ चिपकाने वाला गम नहीं है, ठीक है? ब्लीडिंग गम है तो बताता है जो दांत होता है, दांत जो फंसा हुआ तो वो हमारा गम मतलब मसूड़ा से फंसा हुआ, समझा? तो मसूड़ा का पेक होता है, पेक की वजह से तुम्हारा दांत निकलता नहीं। उसको देखता होगा तुम कभी मुंह धोते हुए खून निकल रहा है, देखो किसी के मुंह को बहुत गमकता है, बहुत खराब गमकता है उसका मुंह, उसके पीछे वजह है कि उसको विटामिन सी का कमी हो गया। तुम लोग देखता होगा कोरोना टाइम में विटामिन सी का गोली आदमी खाता था। विटामिन सी भी क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, समझा? तो विटामिन सी का गोली बहुत खाया है, चूसने वाला गोली से बोलते हैं, चूसने वाला गोली विटामिन सी चूसने वाला गोली होता है, समझा? जिसको हाँ फिर दांत का मसूड़ा वाला जो प्रॉब्लम है कि दांत तुम धो रहा है, खून निकाल रहा है, उसके पीछे वजह होता है तो तुम्हारा दांत का बहुत ज्यादा गंदा हो जाना, समझा? तो उसको जिस मेथड से वो साफ करते हैं दांत को, उसको बोलते हैं स्केलिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्केलिंग मेथड। ये दांत वाला चल गए, ज्यादा नहीं जाना, ठीक है? और लौट के आते हैं फिर आगे तुम्हारा विटामिन सी का कमी हो गया तो उस कमी को अगर तुमको पूरा फुलफिल करना है, तुम चाहता है कि मेरा मुंह से जो स्मेल खराब हुआ था वो ना है, मानो शादी में कहीं सेट हुआ तुम फूक दिया, गमक गया, मसाला रिश्ता टूट गया तो आरोप लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो कैसे का देखा जिंदगी में सब चीज करना ने बाप बनने के मामले में पीछे नहीं हटना, मामला बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा विटामिन सी के कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन सा सोर्स लेंगे? सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन हो गया तुम्हारा हरा पत्ता, साग कोडार का साग हो गया, क्या का साग? पालक साग हो गया, गंधारी साग हो गया, समझा? ये सिट्रस फ्रूट हो गया तुम्हारा संतरा हो गया, लेमन हो गया, नींबू, संतरा नींबू हो गया तुम्हारा सिट्रस फ्रूट। फिर वेजिटेबल हो गया तुम्हारा सब्जी, ठीक है? आलू बैंगन सब। विटामिन डी, हाँ बताओ विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ। कैल्शियम हेरोल। अगर बॉडी में विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो उसको होता है रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब तो क्या तो बताते हैं, देखते हो छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको देखता होगा कि जो हमारी माँ सब होती है उसको जबरदस्ती धूप में रख देती है, धूप में इसलिए रख देती है ताकि वो पतला हो जाए, नहीं उसके पीछे वजह है कि सन क्या करता है? विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है बॉडी, समझा? बूढ़ा लोग भी सुनता होगा कि एज जब 60 से अबव हो जाता है तो उसको भी धूप में रहने का सहूलियत दिया जाता है, क्योंकि उसके क्या होता है कि जहाँ बॉडी में जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है ना, वो ज्वाइंट वाला पोर्शन देखते हो अभी हम लोग अभी ठंडा रहता है, हम लोग अभी ज्वाइंट वाला पोर्शन टच करके मॉर्निंग में तो बहुत ठंडा रहता है, तो ठंडा से करके लगता है कि दर्द करने लगता है उनको ज्वाइंट वाला। तो बूढ़ा लोग क्या होता है कि दोस्त वो जो पेन है ना, पेन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है विटामिन डी के डिफिशियंसी से। ज्वाइंट पेन होता है, ज्वाइंट जो हमारा होता है वहां पे पेन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, समझा? और उसके बाद देखो यहाँ पे रिकेट्स का मतलब ये दोस्त देखते हो बहुत सारे बच्चों को धूप में इसलिए रखा जाता है ताकि उसको विटामिन डी का डिफिशियंसी ना हो जाए। और विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाएगा तो मान लो बहुत सारे बच्चे देखता होगा कि हाथ ऐसा होना चाहिए तो हाथ ऐसे हो गया, समझा? एकदम हड्डी जबरदस्ती इन्होंने घूम जाना जिधर नहीं घूमना चाहिए। ये बीमारी होता है मतलब विटामिन डी, हाँ विटामिन डी का डेफिशिएंसी से। अगर शरीर में विटामिन डी कम हो गया तो तुमको रिकेट्स हो जाएगा, समझा? तब ना बाल बच्चा पर ख्याल रखना। और विटामिन डी का डिजीज रिकेट्स ना हो उसके फुलफिल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लेना पड़ेगा, एग योल्क अंडा का पीला भाग खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, दूध पीते रहना पड़ेगा। गाय भैंस बकरी किसी का दूध पी सकता है इंसान का छोड़ के। विटामिन का नेम विटामिन ई है।
विटामिन ई का केमिकल नेम बोलो, टोकोफेरो। विटामिन ई का केमिकल का नाम क्या है? टोकोफेरो। जब हमने कहा था कि टाका भिड़ गया, तो टाका भिड़ जाना का मतलब टोकोफेरो। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या गया? टोकोफेरो। और विटामिन ई के डिफिशियंसी से होता है मस्कुलर वीकनेस। क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस। लगता है बराबर ऐसा मिला लिया, पता चला तेरे नसें चढ़ गया, समझा? तो जो नस चढ़ जाता है उसके पीछे वजह तुम्हारे शरीर में विटामिन ई का कमी हो गया। और शरीर में अगर विटामिन ई का कमी हो गया तो स्टेरिलिटी भी हो जाता है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या? बांझपन का शिकार होना, मतलब तुम बाप बने नहीं पा रहा, समझा? रात दिन फूले जो मजा ले रहे, बाप नहीं बन। तो उसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है? इसके पीछे वजह आता है विटामिन ई का डिफिशियंसी होना। तो उसके उस कंडीशन को पूरा करने के लिए सोयाबीन ऑयल खाना पड़ेगा तुमको। क्या खाना पड़ेगा? सोयाबीन ऑयल। फिर नेक्स्ट तुम्हारा विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो गया? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो गया? फाइलोक्विनोन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है दोस्त? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या करता है दोस्त? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज करता है। क्या होता है बताते हैं? देखो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत आदमी का ब्लड बहने लगता है शरीर से। तो वहां पर जब ब्लड बहाते तो ब्लड का जो बहाने लगता है उसको रात का थक्का हुआ बना बहुत जरूरी है। अगर रात का थक्का उसका नहीं बना तो पता चला जो आदमी 10 घंटा बाद मरने वाला तो पता चला आधे घंटा मर गया, समझा? तो ऐसा डिजीज होता है, समझा? हाँ, तो उसके पीछे वजह दोस्त तुम्हारा विटामिन के। बॉडी में अगर विटामिन के का डिफिशियंसी रहेगा ना, तो मान लो तुम कहीं कट गया तो कट में खून निकला, मतलब खून निकलते रह गया और खून निकलना बंद नहीं हुआ था, ये बहुत जन का तो कटना भी तुम्हारा डेंजर है। जिंदगी तुम्हारा वैसे भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बापो नहीं बन जाएगा कहीं। तो अगर ब्लड रक्त का थक्का बढ़ाने का टाइम अगर तुमको बढ़ाना शरीर में, तो इसके लिए तुमको विटामिन के का डिफिशियंसी रोकना पड़ेगा। और विटामिन के हम लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। मतलब सुबह उठो और जितना हरा चीज देखे सब खाते जाओ, समझा? घास फूस सब खा जाओ, बच जाएगा विटामिन के से, ठीक? तीसरा दोस्त फुल एचडी में विटामिन वाला पर्सन क्या हो गया? खत्म।